हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा क्या आपके साथ हुआ था कि आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो अभी पहली बार देख रहे होंगे। तो दरअसल मेरी कुछ दिन पहले 1 वीक हो गए हैं एंड मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, वो कैसे हुई, क्या हुआ था मेरे साथ, वही स्टोरी आज मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज़ इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स आए हैं कि उसके लिए तो आप सभी को थैंकफुल कि आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं एंड मैं रिकवर भी कर रही हूँ। अभी भी थोड़े से इशू हैं, मुझे बोलने में दिक्कत है, लेकिन इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद मुझसे नहीं रहा गया एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आपको आज बता ही देती हूँ। क्योंकि बोलने में तो थोड़ी मेरी मतलब जो है इशू आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ रहा है, तब मैं जाकर बोल पा रही हूँ। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बताऊँगी कि आखिर क्या हुआ था। और इस दौरान मैं एक चीज़ और आपसे बात बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी मुझे कमेंट्स आए थे जो कि मुझे उसको देखकर हंसी भी आई एंड मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी वो वीडियो के लास्ट में। तो अभी पहले वीडियो में बने रहिए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, बिकॉज़ इतने कमेंट आना कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे जो मुझे पर्सनली लोग मैसेज किए, कमेंट्स अभी भी पड़े हैं, मतलब अभी भी पड़े हुए हैं, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। एंड ऐसे कितने भी मेरे खुद के पर्सनल मतलब व्हाट्सएप पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे है, बहुत सारे जगह पे, फेसबुक पे हो, बहुत सारे में मतलब कमेंट्स आ रखे हैं। तो मैं उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। कितने का रिप्लाई दे पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है। बहुत बातें हो गई हैं, तो अब मैं आपको एक्चुअली में बताती हूँ कि क्या रीज़न था, आखिर मुझे क्यों आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दिन मेरे लिए आएगा, बट वो हो चुका है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो नहीं सोचो वही हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। एक्चुअली में सब कुछ ठीक था। एक्चुअली 1 वीक पहले अगर मैं जाऊँ तो 1 वीक पहले नाइट में मैं सोई बहुत अच्छे से थी। ठीक है, उसके बाद सुबह में एक्चुअली मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी सांस लेने में। मैं सुबह उठी थी तो वो बेचैनी के साथ उठी, अकबकाहट से उठी। रीज़न बस मेरा ब्रीथिंग जो है, सांस जो है वो नहीं चल रहा था, मुझे बहुत अकबकाहट हुई। उसी दौरान मैंने उठा, उसके बाद अपने चेस्ट को ऐसे रब किया, देन पूरे गेट वगैरह खोले और मैं बाहर चली गई। थोड़ा अच्छा लगा बाहर की, जब मैं बाहर गई तो मुझे अच्छा लगा एंड सांस लेने में ईज़िली हो गया। मतलब ऐसा कुछ भी उसके बीच में नहीं हुआ जिससे मुझे दिक्कत हुई हो, कि सांस लेने में दिक्कत हो या फीवर हो, खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, कुछ भी नहीं हुआ था गाइस, कुछ भी नहीं हुआ था। दोपहर का टाइम था, मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ बाहर थी। ठीक है, तो बाहर एक्चुअली वहाँ पे डिसाइड हुआ कि हमें अब लंच का टाइम हुआ कि अब हमें लंच करना चाहिए। दोपहर का टाइम हो रहा था, करीबन 1 या 1:30 बज रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, मैं मतलब कंफर्म हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। सो 1-1:30 बजे के लगभग में लंच का टाइम था। लंच ही करने हम लोग जा रहे थे, जितनी फ्रेंड्स थे लंच करने जा रहे थे। बट उसी दौरान लंच भी नहीं, बस मैंने बोला कि चलो अब लंच कर लेते हैं, लेकिन उसी दौरान मुझे बहुत बेचैनी हुई, घबराहट हुआ। और अचानक से इतनी ठंड में, एक्चुअली आप देख सकते हो कि 1 हफ्ते पहले की जो ठंड है वो कितनी ज़्यादा थी। उसी दौरान मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से मैंने जो कैप पहना था, मफलर बांधी थी, सारी खोल दिए। इनफैक्ट मैं बाहर गई, फ्रेंड लोग ने बोला कि थोड़ा बाहर जाकर देख, अच्छा लगेगा तुझे। बाहर गई, बाहर भी मुझे सांस लेने में दिक्कत आने लगी। मतलब पहले बेचैनी हुआ, उसके बाद फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत। फिर भी मैं बहुत कोशिश की, मतलब
2-3 मिनट कोशिश की कि नहीं सब ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर जाने के बाद ही वही है बस इतना 2-3 मिनट के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी अपना जैकेट वगैरह सारा खोल दिया, किसी भी तरह मुझे अच्छा लगे, बट मैं मतलब मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो भी अकबका गए, जो उनको भी टेंशन होने लगा कि आखिर ऐसे हुआ क्या स्वाति के साथ। फिर उन लोगों ने टाइम नहीं लिया, मैं बिल्कुल मैंने मतलब जवाब दे दिया कि अब मेरे से सांस नहीं लिया जाएगा। फाइनली मुझे गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल की तरफ चले गए। जब गाड़ी में बैठाया तब जाके मेरी जो सांस है थोड़ी बहुत इजी पड़ी मुझे लेने में, क्योंकि रास्ते में क्या हुआ कि वहाँ पे जब उस जो एयर पास हो रही थी, गाड़ी में जो एयर पास हो रही थी उसकी वजह से मुझे थोड़ा इजी पड़ा, तो लेकिन मेरी नाक से बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा था। मुझे जो बचे थे सिर्फ मुँह से भी, वो भी मुझे लग रहा था मैं भूल गई हूँ सांस लेना कैसे लेना। इसी दौरान मैं गई हॉस्पिटल पहुँचा, डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने झटपट जो भी उनका ट्रीटमेंट था उन्होंने किया, इमरजेंसी में कुछ देर रखा भी। उसके बाद फिर डॉक्टर डिसाइडेड कि नहीं, इसको आईसीयू में ले जाना है। एंड मैं उस समय जब कुछ लेवल ठीक हुआ गया था, जब उन्होंने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया, देन एहसास हो गया कि हाँ मैं ठीक हूँ, फिर भी मतलब सांस लेने में मुझे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। बस यही रीज़न है, चेस्ट पेन हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा था, इसी के लिए मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, ऑक्सीजन लगाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद फिर आईसीयू में एडमिट होने के बाद वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर ने बोला बस रात भर देखेंगे, अगर सही रहा तो कल टुमारो इज़ योर डिस्चार्ज, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन जब मैं रात भर ऑक्सीजन पे ही रही, उसके बाद सेकेंड डे जब डॉक्टर ने बोला कि अब ठीक है स्वाति को डिस्चार्ज किया जाए, बट वहाँ पे ही इशू आती है। ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैं ब्रेकफास्ट, डॉक्टर ने बोला ब्रेकफास्ट करने के लिए, नर्स वगैरह ने मुझे ब्रेकफास्ट कराना शुरू किया। उसके बाद फिर बस वहाँ पे ही मुझे चेस्ट पेन का दोबारा जो है उसको अटैक बोलो या जो भी बोलो वो आया। उसके बाद से डॉक्टर ने बोला नहीं, इसको अभी रखना पड़ेगा। इसी वजह से मैं 4 दिन आईसीयू में रही, मतलब 3 दिन आईसीयू में रही, चौथे दिन मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। और यही रीज़न था कि मैं अचानक से जो भी हुआ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या हुआ दी आपको, क्या हुआ मैम, बहुत तरीके से जहाँ जहाँ मेरी मैसेज पहुँची है वहाँ से मुझे कमेंट्स आए हैं। एंड सभी ने आशीर्वाद दिया कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, तो मैं ठीक भी हो जाऊंगी। अभी भी मुझे इस वीडियो के लिए भी बहुत मैंने अपने सब से दम लगाया है, तब जाके मैं पूरा बोल पाई हूँ। मैं इतनी अभी कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ, लेकिन इतने कमेंट्स आने के बाद आप भी कहोगे कि इग्नोर किया जा रहा है, बट मैं किसी की मैसेज के इग्नोर भी नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ, लेकिन आप जब 1000-2000 जब मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उसको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं वीडियो के दौरान ही कोशिश करती हूँ कि आप तक सारी बातें बता दूँ। तो यही था रीज़न। और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ, मेडिसिन चल रहे हैं, 3 मंथ्स डॉक्टर ने बोला है ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 3 मंथ्स लगेंगे। और हाँ, क्या रीज़न था ये भी मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। बहुत लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर ने क्या बोला, तो डॉक्टर ने यही बोला कि आपको चेस्ट ठंड भी लगी हुई है, ठीक है, मतलब कि आप इतनी ठंड जो पड़ रही थी, तो मैं घर से बाहर आना जाना तो कर ही रही थी, सो उस रीज़न से भी हो सकता है इतना। और मुझे ठंड में एक्चुअली में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ठंड में बहुत टेंशन में रहती हूँ कि कैसे मेरा ठंड गुजरेगा। तो वही हुआ, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको चेस्ट में ठंड लग गई है, ठीक है, चेस्ट के हड्डी में यानी बोन में मुझे ठंड लग गई है, डॉक्टर ने यही बोला। दूसरा बोला कि शायद आप किसी चीज़ का
टेंशन भी ले रखी होंगी, ठीक है, प्रेशर होगा। तो राइट, ऐसा भी हो सकता है कि मैं मतलब टेंशन ली हूँ। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो जिससे टेंशन हो, चाहे आप उसको बोलो कि प्रेशर आ गया माइंड में या उसका जो भी इफ़ेक्ट बोलो, तो वो हुआ। यही सब सारी रीज़न की वजह से मतलब जो भी हुआ मेरे साथ, ये सडनली यही रीज़न था और ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत बेटर हूँ एंड होप कि मैं बहुत जल्द रिकवर कर जाऊँ। जो मुझे चलने में ज़्यादा स्पीड दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, ये जल्दी रिकवर हो जाएगा एंड काफ़ी पहले से बेटर भी महसूस हो रहा है। डॉक्टर ने जो जो सलाह दी है वो सारी कंप्लीट हो रही है एंड घर पे भी मुझे अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। और आप बस प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, ठीक है। अब मैं लास्ट बात जो आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ ऐसे कमेंट्स मुझे मिले हैं जिसकी रिप्लाई मैं लास्ट में दूंगी। तो वो रिप्लाई जो कमेंट्स है, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि लिपस्टिक लगाकर आप आईसीयू में क्या कर रहे हो, या इसी टाइप से कुछ कमेंट्स थे, 2-3 कमेंट्स थे। तो डियर, एक्चुअली मैं घर पे नहीं थी। मैंने आपको बताया कि मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर थी, फ्रेंड लोग के साथ थी। और बाहर जाने के बाद कौन लड़की लिपस्टिक नहीं लगाती है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी लगा रखा था। तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हंसी भी आई कि मतलब मुझे हंसने का ये जरिया भी मिल गया। उस समय मुझे कोई ऐसा नहीं लगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बुरा भी लगा कि आपको बिना जाने इस तरह से कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर कोई वैसा है तो ज़रूर, वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शायद मैं अभी इतनी सजी धजी रहूं और मुझे अचानक से अभी कुछ हो जाए तो मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कमेंट ना करें। मतलब मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ था कि ऐसे मतलब इतना तबीयत ख़राब में आप ऐसे कमेंट करो, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है और मैं इसको भी इग्नोर कर रही हूँ। बट चिल। और आई होप कि आपको आप सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अब बस आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, रिप्लाई दो एंड फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई भी डाउट्स नहीं रहे, ठीक है। लव यू, बाय बाय।